बददी खबर बिहार से आ रही है, जहां से एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है, क्योंकि गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के साथ देर रात एक अहम बैठक की है, जिसमें शराबबंदी को खत्म करने पर बड़ी चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि विपक्ष के जबरदस्त दबाव और तेजस्वी यादव तथा प्रशांत किशोर के बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार में शराबबंदी खत्म करने का मन बना चुके हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेकर पूरे प्रदेश को चौंका सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में जहां सालों से शराबबंदी लागू है, वहां अब हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि जनता से लेकर व्यापारी तबके तक हर कोई इस कानून से परेशान नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी के बाद अपराध कम नहीं, बल्कि और बढ़ गया है। शराब तस्करी से लेकर जहरीली शराब की घटनाओं ने सरकार की नींद उड़ा दी है, और इसी बीच तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि शराबबंदी सिर्फ नाम की है। असल में बिहार के कोने कोने में अवैध रूप से शराब बिक रही है, और पुलिस प्रशासन मिली भगत से पैसा कमा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी खुले तौर पर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा था कि शराबबंदी के नाम पर जनता को ठगा गया है। अब वक्त है सच्चाई सामने लाने का। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार, जो पहले इस कानून को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते थे, अब उसी को खत्म करने की सोच रहे हैं। बीते कुछ महीनों से मुख्यमंत्री को लगातार अपने ही पार्टी नेताओं से भी दबाव झेलना पड़ रहा है। कई विधायक चाहते हैं कि शराबबंदी कानून में डील दी जाए, क्योंकि इससे राज्य की आमदनी पर गहरा असर पड़ा है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं, होटलों और पर्यटन उद्योग पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। कई जिलों में रोजगार के अवसर घट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब जब चुनावी साल नजदीक है, तो नीतीश कुमार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। इसी वजह से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ गुप्त बैठक की है, और अंदर खाने से खबर है कि इसमें शराबबंदी खत्म करने के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हुई है। कुछ मंत्री तो इसके समर्थन में खुलकर बोले और कहा कि जनता का मूड अब पूरी तरह बदल चुका है। अगर सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया, तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसी दौरान तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने भी बयान जारी कर कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है, तो वह शराबबंदी पर दोबारा जनमत संग्रह कराए, ताकि पता चल सके जनता क्या चाहती है। यह बात भी सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह शराबबंदी कानून के प्रभाव और नुकसान पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह हमलावर है। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को जेल में डाला जा रहा है, जबकि अमीर और रसूखदार लोग छूट पा रहे हैं। जनता में रोष है, और इसी का फायदा उठाकर विपक्ष सरकार को घेरना चाह आता है। उधर जनता के बीच भी इस खबर को लेकर चर्चा जोरों पर है। लोग कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी हट गई, तो राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि शराबबंदी हटने से अपराध बढ़ सकता है। यानी बिहार फिर एक नई बहस के मुहाने पर खड़ा है। इस बीच सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही दोबारा अपने मंत्रियों के साथ दूसरी बैठक करने वाले हैं, जिसमें शराबबंदी खत्म करने की औपचारिक घोषणा की तारीख तय की जा सकती है। यानी अब सबकी नजरें पटना सचिवालय पर टिकी है, जहां से किसी भी वक्त बड़ा ऐलान हो सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार इस कदम से एक तीर से दो निशाने साधना चाहते हैं। पहला, विपक्ष का दबाव खत्म करना, और दूसरा, जनता के बीच अपनी